नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 नमोस्तु। धर्म स्नेही बंधुओं, जैन धर्म में हिंसा और अहिंसा संबंधी जो अनेकांत है, उस अनेकांत को समझने के लिए आज मैं कोई भी अतिरिक्त व्याख्यान किए बिना सीधे सीधे हमारे प्राचीन शास्त्रों के जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के साथ हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले एक रत्नकरंड श्रावकाचार की कथा मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूं। यदि ये कथा हम देखते हैं तो उससे हमारे लिए बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। यह कथा है रत्नकरंड श्रावकाचार में वसतिका दान की कथा। वसतिका दान का अर्थ होता है, हाँ जी, वसतिका दान में सुकर का दृष्टांत है। इसकी कथा इस प्रकार है, पढ़ सकते हो? हाँ। मालव देश के घटक ग्राम में देविल नाम का एक कुम्हार और धम्मिल्ल नाम का एक नाई रहता था। नाई यानी बार्बर। उन दोनों ने पथिकों के ठहरने के लिए एक धर्म स्थान बनवाया। एक दिन देविल ने मुनि के लिए वहां पहले निवास स्थान दे दिया। पश्चात धम्मिल्ल ने एक परिव्राजक को वहां लाकर ठहरा दिया। अन्य धर्म संप्रदाय में जो साधु हैं, उनमें से एक परिव्राजक होते हैं। तो एक गांव में ये दो, एक कुम्हार और एक नाई रहता है। इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जहां कोई भी यात्री लोग आए और ठहर सके। तो उस यात्री के निवास स्थान पर एक दिन देविल ने मुनि के लिए वहां जगह दे दी रुकने के लिए। मुनि महाराज विहार करते हुए पहुंचे होंगे और ये देख करके धम्मिल्ल नाम का जो था व्यक्ति, उसने एक अन्य संप्रदाय के साधु को लाकर वहां ठहराया। धम्मिल्ल और परिव्राजक ने उन मुनिराज को वहां से निकाल दिया। वो परिव्राजक जो साधु थे और धम्मिल्ल नाम का जो व्यक्ति था, उन दोनों ने जो है मुनि महाराज को, यात्रियों का स्थान जो बनाया था रुकने के लिए, ठहरने के लिए, वहां से मुनि महाराज को बाहर निकाल दिया, जिससे वे वृक्ष के नीचे रात भर डांस, मच्छर तथा शीत आदि की बाधा को सहन करते हुए ठहरे रहे। प्रातः काल ऐसा करने से देविल और धम्मिल दोनों में परस्पर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया। देविल ने इसलिए झगड़ा किया कि भाई तुमने मुनि महाराज को बाहर क्यों निकाला, और दोनों मर कर के एक जंगल में सुअर और व्याघ्र हुए। देविल जो मुनि को रुकाने वाला था वो मर कर के सुअर बन गया, पिग बन गया, और धम्मिल मर कर के टाइगर बन गया। दोनों एक जंगल में सुअर और व्याघ्र बन गए। वे क्रम क्रम से बड़े हुए।
जिस गुफा में वह सूकर रहता था उसी गुफा में एक दिन समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के दो मुनि महाराज आकर के ठहर गए। दिख रहा है ना आपको, पेज दिख रहा है? और ये एरो देखते रहिए जहां मैं पढ़ रहा हूं। जिस गुफा में वह सुअर रहता था, तो ये देविल और धम्मिल दोनों मर कर के एक जंगल में सुअर और व्याघ्र बन गए, जंगली जानवर बन गए। अब सुअर की एक गुफा थी, उस गुफा में एक दिन समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के दो मुनि आकर के ठहर गए। मुनि महाराज विहार करते हुए निकले हो गए जंगल में, और रात्रि का समय देख करके वो एक गुफा उनको दिखी, ये सुअर की गुफा थी। उस गुफा में जाकर के दोनों मुनि रात भर के लिए रुक गए। उन्हें देख करके देविल के जीव सुअर को जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण, पिछला जन्म याद आ गया कि पिछले जन्म में मैंने जो है मुनि महाराज के लिए स्थान दिया था, जिससे उसने धर्म श्रवण कर व्रत ग्रहण कर लिए। देखो, वो सुअर ने जो है मुनि महाराज के पास आकर के धर्मोपदेश सुना, मुनि महाराज ने उनको धर्म सुनाया, और धर्म का उपदेश देकर के उस सुअर ने व्रत ले लिए जी। किसने? सुअर ने। और व्रत लेकर के उसी समय मनुष्य की गंध को सूंघकर मुनियों का भक्षण करने के लिए वह व्याघ्र जो धम्मिल्ल का जीव था वहां आ पहुंचा। पिछले जन्म में जो धम्मिल्ल था, जिसने परिव्राजक साधु को रुकाया था, वो मर करके व्याघ्र बना है। अब वो व्याघ्र जो है उसको स्मेल आ गई कि यहाँ मनुष्य है, इस गुफा में कोई ना कोई मनुष्य है। तो वो दो मुनि महाराज जो थे उनकी स्मेल उसको आ गई। व्याघ्र को दूर से ही स्मेल आ जाती है, मालूम पड़ जाता है कि आज कोई ना कोई मनुष्य यहाँ आया हुआ है। ये देख करके जो है वो व्याघ्र उस गुफा की ओर आता है। सुअर, देखो सुअर उन मुनियों की रक्षा के निमित्त गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। कौन? सुअर, जिसने अभी अभी मुनि से उपदेश सुना, व्रत ले लिए, वह सुअर द्वार गुफा के बाहर आता है और गुफा के बाहर आकर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। और वो व्याघ्र जो है मुनि महाराज को खाने के लिए आता है, क्योंकि उसको स्मेल आ गई थी। वहां भी वे दोनों परस्पर युद्ध कर मरे। फिर से दोनों में युद्ध हुआ। किसमें? सुअर में और व्याघ्र में। दोनों में घमासान युद्ध होता है और दोनों मर जाते हैं, क्योंकि जंगली सुअर भी बहुत ताकतवर होता है और उसने टाइगर के साथ फाइट की। फाइट करने में दोनों जने मर गए, दोनों प्राणी मर गए। सुअर ने मुनियों की रक्षा के अभिप्राय से अच्छे भावों को धारण किया था, इसलिए वह मरकर सौधर्म स्वर्ग में महान रुद्धियों को धारण करने वाला देव हुआ। कौन? सुअर। मुनि महाराज की रक्षा के लिए उसने युद्ध किया था, इसलिए मरकर के वो सौधर्म स्वर्ग में देव बना, रिद्धि संपन्न देव बना। परंतु व्याघ्र मुनियों के भक्षण के अभिप्राय से खोटे भावों को धारण करने से मरकर नरक गया। यह वसति का दान का फल है। कुछ समझ में आया आपको? कईयों को हिंदी भी कन्नड़ जैसी लगती है, हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं। आप में से भी ऐसे महानुभाव होंगे जिन्हें हिंदी में ध का माँ भी नहीं आता है क्या? ऐसे लोग जिनको हिंदी पढ़ते नहीं आती है? आती है। तो क्या कहा, कहानी में क्या देखा आपने? कहानी में ये दिखाया गया कि सुअर ने और व्याघ्र ने दोनों ने युद्ध किया। किया ना? सुअर और टाइगर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दोनों ने संक्लेश किया, दोनों ने क्रूर भाव किए, दोनों ने एक दूसरे की जान ली। ली ना? टाइगर ने सुअर को मार डाला और सुअर ने टाइगर का मर्डर कर डाला। मार ही डाला, दोनों मर गए। अब यहाँ हम देख रहे हैं, हमें जो समझना है, हमारा जो विषय है
कि हिंसा और अहिंसा की व्याख्या कैसे की जाए। भाई दोनों ने एक दूसरे की हिंसा की नहीं किया नहीं। सुअर ने टाइगर का मर्डर किया ना, टाइगर ने सुअर का मर्डर किया, सुअर ने टाइगर का मर्डर किया, दोनों ने एक दूसरों की जान ले ली, मर गए। क्रिया एक जैसी, क्रिया बिल्कुल एक जैसी, दोनों ने एक दूसरे को मारा, मारने के बाद भी एक स्वर्ग में जाता है, एक नरक में जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्रिया बिल्कुल एक जैसी है, दोनों ने युद्ध किया है, दोनों ने संक्लेश किया है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर झपटा है, युद्ध किया है, मारामारी की है और मार भी डाला है, प्राण भी ले लिए हैं, किंतु एक स्वर्ग में जाता है, एक नरक में जाता है, क्योंकि युद्ध करने में दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग था। सुअर को मुनियों की रक्षा करनी थी, तो व्याघ्र को, टाइगर को, मुनियों को मारना था, मारने का अभिप्राय था। समझ रहे हो? तो क्रिया से कोई मतलब नहीं है, क्रिया से कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्रिया से कभी भी कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या अभिप्राय है, क्या भाव है, समझ रहे हो? भाव क्या है, ये भाव ही सबसे मुख्य है, उद्देश्य ही सबसे मुख्य है। और इसीलिए वीरसेन आचार्य श्री ने धवला ग्रंथ में जगह जगह पर कहा है, जहां उद्देश्यो तहां निर्देशो। क्या सूत्र है? जहां उद्देश्यो तहां निर्देशो। जिस प्रकार का उद्देश्य होगा उसी प्रकार से पाप और कर्म, पुण्य कर्म के बंध की विवेचना की जाएगी। जहां उद्देश्य यानी यथा उद्देश्य तथा निर्देश, जिस प्रकार मन का अभिप्राय होगा, मन की भावना होगी, मन के विचार होंगे, जैसा लक्ष्य होगा, जैसा उद्देश्य होगा, उसी के अनुसार उसे पुण्य का बंध होगा या पाप का बंध होगा, इसका वर्णन किया जाएगा, इसका निर्देश दिया जाएगा। आई बात समझ में सबके आई? क्या कहा जा रहा है? तो यहां इस बात को हमारे लिए बहुत अच्छे से समझना है। पूरे प्राण ही ले लिए उसने, प्राण ही ले लिए। हमारे यहाँ एक और दृष्टांत दिया जाता है कि एक किसान दिन भर खेती करता है, हालांकि इसमें धर्म का संबंध नहीं है, सांसारिक क्रिया है, खेती करना भी सांसारिक क्रिया है। और एक मछुआरा नदी के किनारे बैठता है, जाल फेंकता है मछलियों को पकड़ने के लिए। दिन भर में उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, पूरे दिन में उसके जाल में, नेट में एक भी मछली नहीं आई। दिन भर उसने वेट किया, किंतु उसके नेट में एक भी मछली नहीं फंसी। तो भी आचार्य कहते हैं उसने जितना पाप बांधा उतना एक दिन भर खेती करने वाले किसान को पाप नहीं लगा। हालांकि खेती करने में भी जीव हिंसा है ना, महान जीव हिंसा है खेती करने में, फिर भी खेती करने वाले को उतना पाप नहीं लगता जितना मछुआरे को नेट डालने के बाद उसमें एक भी मछली नहीं फंसी, फिर भी अधिक पाप, बहुत ज्यादा पाप उसको, क्योंकि उसके मन में मछलियों को मारने का संकल्प है। क्या है? मछलियां फंसे, मछलियां मरे। और खेती करने वाले किसान के मन में जीव हिंसा का भाव कभी नहीं होता है, उसको तो खेती करना है, फसल उगाना है, उसका लक्ष्य है फसल, उसका लक्ष्य है फसल, फसल के लिए वह खेती करता है। आई बात समझ में? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य। और इसी उद्देश्य के कारण एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के बाद भी सुअर चला गया स्वधर्म स्वर्ग में और व्याघ्र चला गया नरक में, क्योंकि दोनों के भाव अलग थे। सुअर के भाव मुनि रक्षा के थे, ठीक है ना। और इसलिए कल आपके लिए प्रपोर्शन बताया था
कि हिंसा का पाप जहर की एक बूंद बराबर और धर्म करने का, भक्ति करने का, मुनियों की रक्षा करने का, धार्मिक अभिप्राय का जो पुण्य है वो समुन्दर के पानी बराबर। ये प्रपोर्शन हमेशा याद रखना। ये समुन्दर का पानी हमारे लिए इस कहानी में दिख जाता है। इस कहानी में वो समुन्दर का पानी दिख रहा है ना, कि उसने टाइगर को मार डाला। इतनी बड़ी हिंसा करने के बाद भी उसको देखो तो समुन्दर के पानी जितना पुण्य मिल गया। सौधर्म स्वर्ग में रिद्धि संपन्न देव बन गया। कहाँ सुअर की जात है, कहाँ सुअर की जात, सुअर की पर्याय, और कहाँ सौधर्म इंद्र का वह विमान जहां रिद्धि संपन्न देव बन गया। कौन? सुअर। आई बात समझ में? तो क्या समझ में आया आपको? मन में यदि धार्मिक अभिप्राय है, भक्ति करने का उद्देश्य है, मन में यदि हमारे केवल धर्म ही है, तो धर्म ही यदि मन में है और धार्मिक क्रिया करते हैं, तो उसमें यदि हिंसा हो भी जाती है तो वह हिंसा नगण्य है, गिनती में नहीं है, किंतु वह धर्म गिनती में आता है कि आपने क्रिया क्या की, कितनी भक्ति की, कितनी बार भक्ति की। ये जो है हमारे लिए उस समय समझ में आता है। धर्म स्नेही बंधुओं, इसके अलावा और भी ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि रात्रिकालीन पूजा में भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। रात्रि में देव दर्शन वाली बात चल रही थी ना हमारी, विषय याद है ना, कि रात्रि में देव दर्शन कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया और ये कहानी बताई कि इस कथा से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि रात में यदि कोई मंदिर जा रहा है तो मंदिर जाने के पीछे उसके भक्ति करने के ही भाव है, भगवान के दर्शन करने के ही भाव है। इसलिए वहां उसको किसी भी प्रकार से हिंसा का पाप नहीं लगेगा। रात में घंटा बजा ले, परिक्रमा लगा ले, नमोस्तु कर ले, द्रव्य चढ़ा दे, रात में अभिषेक कर ले, पूजन कर ले, उसे किसी भी प्रकार से पाप नहीं लग सकता है। भक्ति करने का अभिप्राय है, भक्ति करने का अभिप्राय जब मन में होगा तो आपके लिए दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय आपको महान पुण्य कर्म का आशीर्वाद होता है। देखिए, फिर से एक प्रमाण आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। महापुराण, ये हमारे जैन साहित्य ग्रंथों का सबसे प्राचीन साहित्य है महापुराण। इसमें भगवान आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली और अन्य 23 तीर्थंकर, इन सब का वर्णन इस महापुराण में है। देख रहे हो? पेज देख रहे हो? देख रहे हो या नहीं ये बताओ, या आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो? देख रहे हैं गुरुदेव, नमोस्तु हाँ महर्षि। हाँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है भाई, चल रहा है क्लास। अब इसमें ध्यान दीजिए, महापुराण का ये प्रमाण है। और इसमें जो है वज्रजंग और उसकी पत्नी श्रीमती, देखिए यहां से कहानी स्टार्ट होती है। बहुत छोटी सी बात है, कहानी नहीं है, किंतु ये वह दिन है जिस दिन इन दोनों की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। ये वज्रजंग, देखिए यह नाम है वज्रजंग और श्रीमती, ये दोनों भगवान आदिनाथ के जीव हैं। वज्रजंग ही आगे आगे जाकर 10वें भव में भगवान आदिनाथ बना, और श्रीमती आगे जाकर के राजा श्रेयांश के पर्याय को प्राप्त हुई। सुन रहे हो? यानी ये भगवान आदिनाथ का जीव है वज्रजंग। अब देखिए, जिस दिन उसका विवाह हुआ उसके दूसरे दिन के लिए देखो, दूसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करने के लिए उद्युक्त हुआ वज्रजंग। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इस अच्छे से दिखे। अभी बड़ा हुआ क्या फॉन्ट? हाँ, धार्मिक उत्साह प्रकट करने के लिए उद्युक्त हुआ वज्रजंग सायंकाल के समय अनेक दीपकों का प्रकाश कर महाभूत चैत्यालय को गया। कब गया जी? सायंकाल के समय। अब यहाँ
ये पंडित जी ने सायंकाल लिखा है, ये श्लोक नंबर 271 है, 271। यदि हम 271 श्लोक देखते हैं, अथा परिद्युरुद्यावम उद्योतयितुमुद्यमी प्रदोषे, क्या शब्द आया है? प्रदोषे, ये देखिए, प्रदोषे दीपकोद्योतयी महापूतम ययौवरः, ये 271 नाम का श्लोक है। इसमें शब्द आया है प्रदोषे, और प्रदोषे शब्द का अर्थ होता है रात्रि में। देखो इस प्रदोषे को नीचे उन्होंने क्लियर किया है, ये देखो कैसे देखना चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ ये प्रदोषे शब्द है और प्रदोषे के पास 6 नंबर लिखा हुआ है, देखो 6, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। ये इसका अर्थ नीचे संस्कृत में दिया है प्रदोषे का। तो हम इसको नीचे देखते हैं कि 6 नंबर का अर्थ क्या है। देखो ये 6 का अर्थ है रात्रौ, प्रदोषे शब्द का अर्थ है रात्रि में। क्लियर है बिल्कुल। हमारे पूर्वाचार्यों ने ऊपर जहां जहां कठिन शब्द थे उनके नीचे अर्थ दिए हैं। तो प्रदोषे शब्द का अर्थ है रात्रि में, रात्रौ, ये सब संस्कृत का सप्तमी एक वचन है, रात्रि में अर्थ निकलता है। और पंडित जी ने क्या कर दिया? रात्रि को कर दिया सायंकाल के समय। ट्रांसलेटर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ रात्रि के समय में, यहाँ सायंकाल को हम क्या पढ़ेंगे? रात्रि में। हाँ, तत्पश्चात दूसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करने के लिए उद्युक्त हुआ वज्रजंघ। अब हम पढ़ेंगे रात्रि के समय, क्योंकि प्रदोषे शब्द का अर्थ है रात्रि। रात्रि के समय अनेक दीपकों का प्रकाश कर, और यहाँ और ये शब्द से क्लियर हो जाता है कि उसको दीपक जलाने पड़े। कितने? अनेक। क्यों जलाने पड़े? इसका मतलब ही था कि वहां अंधेरा था। क्या था? यदि अंधेरा ना होता तो अनेक दीपक जलाकर प्रकाश क्यों करना पड़ता? ठीक है ना? तो अनेक दीपकों का प्रकाश कर महापूत चैत्यालय को गया। मंदिर का नाम था महापूत जिनालय। अतिशय कांति का धारक वज्रजंघ आगे आगे जा रहा था और श्रीमती उसके पीछे पीछे जा रही थी। श्रीमती यानी उसकी पत्नी। जैसे कि अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के पीछे पीछे दैदीप्यमान प्रभा जाती है, वह वज्रजंग पूजा की बड़ी भारी सामग्री लेकर जिन मंदिर पहुंचा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करो। क्या लिखा? वह वज्रजंग पूजा की बड़ी भारी सामग्री साथ लेकर जिन मंदिर पहुंचा। कब पहुंचा जी? रात्रि में। कब पहुंचा? रात्रि में पहुंचा, और पूजा की बड़ी भारी सामग्री लेकर। वह मंदिर मेरु पर्वत के समान ऊंचा था, क्योंकि उसके शिखर भी अत्यंत ऊंचे थे। मंदिर ऊंचा था। श्रीमती के साथ साथ चैत्यालय की प्रदक्षिणा देता हुआ वज्रजंग ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे कि महाकांति से युक्त सूर्य मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देता हुआ शोभायमान होता है। देखो उसके साथ साथ में ही श्रीमती है। मंदिर में दोनों ने प्रवेश किया, मंदिर में दोनों ने परिक्रमा लगाई, तो दोनों ने सारी क्रियाएं साथ में की। प्रदक्षिणा के बाद उसने इरियापथ शुद्धि की, मार्ग में चलते समय होने वाली शारीरिक अशुद्धि को दूर किया, प्रमादवश होने वाली जीव हिंसा को दूर करने के लिए प्रायश्चित लिया, अनेक विभूतियों को धारण करने वाले जिन मंदिर के भीतर प्रवेश कर महातपस्वी मुनियों के दर्शन किए। उन दोनों ने क्या किया? मंदिर में जाकर वहां जो मुनि महाराज विराजमान थे उन मुनियों का दर्शन किया, उनकी वंदना की, फिर गंधकुटी के मध्य में विराजमान जिनेन्द्र देव की सुवर्णमयी प्रतिमा की अभिषेक पूर्वक चंदन आदि अष्टद्रव्यों से पूजा की। समझ रहे हो? हमारे जैन साहित्य का सबसे प्राचीन प्रमाण जो हमारे लिए ये दिखा रहा है, ये महापुराण है। और महापुराण ग्रंथ में 162 नंबर का पेज है, 162। और देखो उन्होंने जो किया उसको यहाँ श्लोक में भी लिखा है। 276 नाम का श्लोक देखिए। ततो गंधकुटी मध्ये जिनेन्द्र अर्चाम हिरण्मयीं पूजयामास गंधाद्यै अभिषेक पुरस्सरम्।
उसने गंधकुटी में जो विराजमान भगवान थे उन भगवान की अभिषेक पुरस्सरम, अभिषेक के साथ गंध आदि द्रव्यों से पूजा की। कब की? जब अंधेरा हो चुका था, दीपक जला करके प्रकाश करना पड़ा था, रोशनी करनी पड़ी थी, रात्रि हो चुकी थी। ऐसी रात्रि में वज्रजंग ने अभिषेक पूर्वक जलादि 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा की। समझ रहे हो? काम की बात समझ में आई? पूजा करने के बाद उस महाबुद्धिमान वज्रजंग ने स्तुति करने की योग्य जिनेंद्र देव को साक्षात्कार उत्तम अर्थों से भरे हुए स्तोत्रों से उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। धर्म स्नेही बंधुओं, इतना स्पष्ट प्रमाण होते हुए हाथ कंगन को आरसी क्या, और तो क्या देखना बाकी रह गया? क्योंकि जिसने महापुराण देख लिया उसने सारे पुराण और सारे प्रमाण देख लिए। जिनसेन आचार्य सुप्रसिद्ध आचार्य थे, सर्वमान्य आचार्य आज भी हैं, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि श्रीमती और वज्रजंग ये कोई भोग भूमि के जीव नहीं थे, ये कर्म भूमि के, हमारे और आपके समान ही जो कर्म भूमि होती है उसी कर्म भूमि के जीव थे। और इन दोनों ने मंदिर जाकर के रात्रि में प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा भी पढ़ा ना कि दोनों ने एक प्रदक्षिणा लगाई, रात में ही प्रदक्षिणा लगाई, रात में ही अभिषेक किया और रात्रि में ही पूजन किया। इतना सुंदर और श्रेष्ठ प्रमाण होते हुए अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं रहा होगा, ऐसा हम कतई नहीं कह सकते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, इसके बाद और एक प्रमाण है, और एक प्रमाण है, किंतु हमारा समय पूरा हो रहा है, और वो प्रमाण रामायण का है, जैन रामायण। जब राम लक्ष्मण और सीता इन्हें वनवास मिलता है तो वनवास का पहला दिन कैसा था? वनवास के पहले दिन उन्होंने क्या किया? वनवास के पहले दिन है ना, वज्रजंग और श्रीमती ने विवाह के अगले दिन क्या किया ये आपके लिए अभी बताया। अब राम लक्ष्मण और सीता ने वनवास के पहले दिन क्या किया था, कहाँ गए थे, कैसे किया था, इसे और एक है ना क्लास हमारी कल है ना, अभी तो लगातार 3 दिन होती हैं, तो कल भी हमारी क्लास रहेगी। कल की क्लास में हम पद्म पुराण का वह संदर्भ देखेंगे और फिर इस विषय को पूर्ण करके नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। कल का ये अंतिम दिवस देव दर्शन विधि और उसके साथ साथ अनेक सारी जो उलझने हैं वो सारी उलझने हमारी समाप्त वैसे तो हो ही गई होगी। सबको क्लियर हो गया होगा कि जैन धर्म में हिंसा किसे कहते हैं, समझ में आया ना सबको? प्रमत्त योग ही हिंसा है, अशुभ उपयोग ही हिंसा है, अशुभ योग ही हिंसा है। मन में यदि अशुभ अभिप्राय है तो ही वह हिंसा हिंसा मानी जाती है। यदि धर्म करने का, भक्ति करने का अभिप्राय है तो 24 घंटे में कभी भी कितनी भी भक्ति करो, हमारे लिए किसी प्रकार से दोष लगने का सवाल ही नहीं उठता है। वहां पाप कर्म का लेश मात्र भी बंध नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए विशेष पुण्य कर्म का आश्रय और बंध होता है, हमें धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए रात्रिकालीन समय में हो या दिन के समय में हो, भगवान की पूजा भक्ति करना, अभिषेक करना, पंचामृत अभिषेक करना इत्यादि बहुत सारे विषय आगे हैं। वो सब का यही एक उत्तर है कि जैन धर्म में जब तक हमारे मन में किसी के प्रति क्रूरता नहीं है, निष्प्रयोजन किसी को दिल दुखाने का मन नहीं है, तब तक हमारे लिए हिंसा का दोष नहीं लगता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ किसी को मारने का विचार करते हैं, किसी के दिल दुखाने का विचार करते हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए, तभी हिंसा का पाप लगता है। भक्ति करना कभी पाप नहीं है, भक्ति करना कभी हिंसा नहीं है। ठीक है, तो इस विषय को यहाँ आज विराम देते हैं। कल एक बार और वो प्रमाण देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।